अशोक का परिवर्तन। युद्ध से धर्म तक। क्या तुम जानते हो कि एक राजा जिसने लाखों लोगों की हत्या की, वह इतिहास में धर्म का प्रतीक कैसे बन गया? महर्षि अनुग्रह अपनी कुटिया में बैठे शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। शिष्य चकित होकर बोले, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने इतनी निर्दयता से युद्ध किया, वह धर्म का प्रचारक कैसे बना? महर्षि मुस्कुराए और बोले, ये कहानी केवल युद्ध और धर्म की नहीं है। ये कहानी है क्रोध, पश्चाताप और मानवता की। मगध का सम्राट अशोक अपनी शक्ति और निर्दयता के लिए कुख्यात था। उसके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपते थे। अशोक ने अपने राज्य को विस्तार देने के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन सबसे भयंकर युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग पर विजय पाना आसान नहीं था। युद्ध के मैदान में रक्त की नदियां बह गईं। हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक विजय के गर्व से भरकर युद्ध के मैदान में गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चौंक उठा। चारों ओर लाशें पड़ी थीं, घायल लोग तड़प रहे थे और बच्चों के रोने की आवाज़ें अशोक के कानों में गूंज रहीं। अशोक ने एक घायल वृद्ध को देखा जो अपने बेटे की लाश के पास बैठा रो रहा था। वृद्ध ने अशोक को देखते हुए कहा, राजा, क्या यह तुम्हारी विजय है? क्या तुम्हारे धर्म में निर्दोषों का खून बहाना सिखाया गया है? अशोक का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में विजयी हूँ या इस रक्तपात का सबसे बड़ा दोषी? अशोक ने अपने मंत्रियों और पुजारियों को बुलाया और कहा, मैं अब युद्ध नहीं, धर्म की राह पर चलूंगा। उसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और अहिंसा का महत्व समझा। उसने अपने जीवन को धर्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर अशोक ने पूरे राज्य में धर्म का प्रचार किया। उसने अपने धर्मादेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इन पर लिखा था, सभी जीवों के प्रति दया करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, यह सच्चा धर्म है। महर्षि अनुग्रह ने कहा, याद रखो, शक्ति का सही उपयोग धर्म के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। अशोक का परिवर्तन हमें यही सिखाता है कि सच्ची विजय दूसरों के दिलों को जीतने में है, न कि रक्तपात में। शिष्य यह सुनकर सोच में पड़ गए। अशोक ने जो किया वह हर शासक के लिए प्रेरणा बन गया। वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि मानवता का प्रतीक बन गया।